अरे बहू, अरे बहू सुनती हो? अरे मेरा बेटा 5 साल बाद आ रहा है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, समझी? रमा मौसी की ये बोलते ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माला बोली, लगता है देवर जी आ गए सासू माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप आरती की थाली लेकर आओ। माला ने जैसे ही दरवाजा खोला, हैं? अरे देवर जी, ये किसे ले आए? अरे भाभी, ये कजरी है, आपकी देवरानी और माँ की छोटी बहू। ये बात सुनते ही रमा मौसी गुस्से में बोली, क्या बोला तू? बहू लेके आया है? अरे किससे पूछ के लेके आया है? तभी नई दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखते ही सबका गुस्सा फुर्र हो गया। देखते ही देखते आस पड़ोस के कई लोग आ गए और बोले, अरे बधाई हो मौसी, बधाई हो, आपका बेटा तो अप्सरा लेकर आया है। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ सही कहा, अरे बहुत खूबसूरत है, अरे चकाचक है भैया, चकाचक। ये सब सुन रमा मौसी का गुस्सा उड़ गया और खुशी से बोली, अरे हाँ हाँ ठीक है। अच्छा माला, 7 लाल मिर्च, 7 राई के दाने, 1 लोटा भर हल्दी का पानी लेके तो आ फटाफट, नजर तो उतारूं अपनी नई बहू की। माला तुरंत सब ले आई। मौसी ने जैसे ही बंसी और कजरी की नजर उतार राई और मिर्च हल्दी के पानी में डुबोया, पानी काला पड़ गया। रमा मौसी मन में बोली, अरे ये क्या, ये तो अपशगुन है। अच्छा, नजर रखना होगा इस कजरी पे। अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ, सब लोग जाओ। चलो बेटा अंदर आ जाओ, आ जाओ। उसी दिन रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तभी मौसी को लगा कि जैसे उसके कमरे में कोई घूम रहा है। वो झट से उठ बैठी और बोली, कौन है, कौन है? सन्नाटा पसर गया और अजीब सी गंध आ रही थी। आहा, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कोई जानवर मर गया हो। ये कैसी बदबू है? रमा मौसी ताजी हवा में सांस लेने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर आई, उन्हें लगा जैसे कोई आंगन में बैठा कुछ चबा रहा है। वो धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ी, दबे पांव, और जैसे ही उन्होंने खंभे के पीछे से छुपकर देखा, हे भगवान, ये तो कंकाल है, ये तो ताजा कंकाल है, खून भी लगा हुआ है। 15 साल पहले बंसी के पापा ऐसे ही तंत्र विद्या करते थे, लेकिन अब कौन? मौसी के पति के जाने के बाद फिर कभी घर में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक ये सब होना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अगली सुबह रमा मौसी जैसे ही कजरी के कमरे में गई, वो तैयार होकर बैठी थी। अरे कजरी बेटा, आज तू माला के साथ माता के मंदिर हुआ। ये सुनते ही कजरी को गुस्सा आ गया। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे, उसे जाना है तो वो जाए, मैं क्यों जाऊं? अच्छा ठीक है, मत जा। कजरी का ऐसे गुस्से में मना करना रमा मौसी को बिल्कुल समझ नहीं आया। वो जाने के लिए जैसे ही पलटी, उनकी नजर कजरी के कमरे में एक पेटी पर गई, जिसका ढक्कन खुला हुआ था और उसमें हड्डी के कुछ टुकड़े भी थे। मौसी ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और बिना कुछ बोले चुपचाप तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल आई। अब समझ आया वो हल्दी का पानी काला क्यों हुआ था। अब आज रात मौसी बिस्तर पर सोने का नाटक करते हुए लेटी थी और घड़ी के कांटे ने जैसे ही 2 बजाया, मौसी के कमरे में कोई आ गया और रमा मौसी के बिस्तर के बगल में हलचल होते ही उन्होंने झपट्टा मारकर किसी का सर पकड़ लिया और जैसे ही उसका चेहरा अपने तरफ घुमाया, कजरी तू? मैं जानती थी तू ही है और आज भी आएगी ये भी जानती थी। बता क्या बला है तू और क्या ढूंढती है मेरे कमरे में? बता। कजरी ने एक झटके में ही अपना सर छुड़ाया और उसका चेहरा चुड़ैल में बदलने लगा। अले ले, तूने तो पकड़ लिया। अब चले काम कर, मुझे मेरा लॉकेट भी दे दे, निकाल। क्या? कौन सा लॉकेट? अरे वही लॉकेट जो तेरे पति ने तुझे मरते वक्त दिया था। उस लॉकेट से मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुझे कैसे पता उसके बारे में? और चुड़ैल, तुझे क्या लगा वो लॉकेट तुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा? 15 साल पहले तेरे पति ने मुझे बुलाया था और मेरे बाल काट लिए थे, मेरी शक्ति आधी कर दी थी और वो शक्ति लॉकेट में डाल ली थी। मुझे वो लॉकेट चाहिए बुढ़िया, मुझे वो लॉकेट चाहिए। कल अमावस की रात है और किसी भी हाल में वो चाहिए।
वरना मैं तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगी। तभी बाहर से आवाज आई, माँ, माँ। अरे कजरी, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, माँ जी को मैंने अपनी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट रखने को दिया था। मुझे रात में अपनी माँ की याद आई तो मैं वो लॉकेट लेने आई थी। अब सासू माँ मुझे वो लॉकेट दे ही नहीं रही हैं। मौसी ये सुनकर हैरान हो गई। अरे नहीं बेटा बंसी, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये झूठ बोल रही है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल। कजरी तुम चलो, मैं दिलवाता हूँ। और माँ, ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अब पापा के जाने के बाद क्या आप भी ये सब करोगे? देखो माँ, अगर आपको कजरी नहीं पसंद है तो आप बता दो, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। चलो कजरी। इतना कहकर बंसी कजरी को लेकर वहाँ से चला गया और रमा मौसी देखती रह गई। अगली रात रमा मौसी की आंख जैसे ही लगी, उन्हें उनके ऊपर कुछ टपकता हुआ सा महसूस हुआ। जैसे ही रमा मौसी ने आंखें खोली, वो तो डर गई। उनके ठीक ऊपर हवा में कजरी अपने चुड़ैल वाले रूप में घूम रही थी और छत में उल्टा चल रही थी। और रमा मौसी की आंखें खुलते ही वो छत से आकर सीधा उनकी छाती पर बैठ गई। अब बता बुढ़िया, कहाँ है वो लॉकेट? कजरी गुस्से में पागल होती हुई रमा मौसी का गला दबाने लगी। इतने में बंसी वहाँ पर आ गया और उसने कजरी के गले में पीछे से एक माला डाल दी और उसके ऊपर एक लोटा पूरा पानी डाल दिया, जिससे कजरी जलने लगी और कुछ ही देर में वो जलकर गायब हो गई। मौसी और बंसी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा, ये सब क्या था? शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। मैं कल ही कजरी की सच्चाई जान गया था, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर से आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैं उस चुड़ैल का असली रूप देख चुका था, लेकिन बात न बिगड़े इसलिए मैंने समझदारी से काम लिया और आज के दिन मंदिर के पुजारी जी से ये रुद्राक्ष की माला लाया और गंगा जल लेकर आया, जिससे हमें इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। और माँ, आप वो लॉकेट मुझे दे दो, मैं कल ही पंडित जी से बोल के इसको ठिकाने लगवाता हूँ।